Hello everyone, welcome back to my channel, and today we are going to start organosilicon reagent. So in this lecture we will see the types of organosilicon reagent we have and how they couple and how they react with another functional group. So without any further ado, let's start the lecture. देखो, जो हमारे ऑर्गेनोसिलिकन रिएजेंट होते हैं वहाँ पे होती है कार्बन और एक सिलिकॉन बॉन्ड। कार्बन और सिलिकॉन क्या बना लेंगे, साथ में एक बॉन्ड बना लेंगे। देखो, जो हमारे पास सिलिकॉन है उसका साइज काफ़ी बड़ा है और वो क्या है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें शो करेगा और वो काफ़ी स्टेबल बॉन्ड क्रिएट करेगा कार्बन और ऑक्सीजन के साथ। तो ये काफ़ी ऑर्गेनिक सिंथेसिस में हम यूज़ करेंगे वाइडली इसका। जो हमारी सिलिकॉन और कार्बन बॉन्ड है वो क्या है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और स्टेबल है। अगर कोई चीज़ स्टेबल है तो वो क्या होती है, कम रिएक्टिव होती है। तो जो सिलिकॉन ऑर्गेनोसिलिकन कंपाउंड है वो क्या करेगा, रेजिस्टेंट है, रिएक्ट नहीं करेगा बहुत सारे रिएजेंट्स के साथ। तो यही पॉइंट मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट, सिलिकॉन और ऑक्सीजन बॉन्ड वो क्या है, स्ट्रॉन्गर है काफ़ी और वो प्रोटेक्टिंग स्ट्रैटेजीज़ के लिए यूज़ की जाएगी। देखो, जो सिलिकॉन कंपाउंड है हमारा ऑर्गेनोसिलिकन कंपाउंड, वो यूज़ किया जाता है एज अ प्रोटेक्टिंग एजेंट्स। किसके लिए, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स के लिए। ये भी हम डिस्कस करेंगे आने वाली स्लाइड्स पर। देखो, हमें पता है सिलिकॉन क्या है, काफ़ी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कार्बन और जो सिलिकॉन बॉन्ड है वो क्या है, पोलराइज्ड है। कार्बन के पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और सिलिकॉन क्या कैरी करेगा, पॉजिटिव चार्ज स्लाइटली। नाउ लेट्स जंप टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोसिलिकन रिएजेंट। सो फर्स्ट हमारा जो टाइप है ऑर्गेनोसिलिकन रिएजेंट का वो है ट्राई अल्काइल सिलाइल हैलाइड। देखो, बिल्कुल बाय नेम इट्स क्लियर, ट्राई अल्काइल। अल्काइल के कितने ग्रुप हैं, 3। सिलाइल है, सिलिकॉन, हैलाइड कोई भी हेलोजन एटम हो सकता है यहाँ पे। तो हम इसका यूज़ करेंगे कहाँ पे, सिलाइल प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह। लिसन स्टूडेंट्स, आई विल डिस्कस इट इन डिटेल इन अपकमिंग स्लाइड्स। लिसन अप, अगर आप डायरेक्टली मैकेनिज्म एंड रिएक्शंस पे जंप करोगे तो यू विल नॉट कनेक्ट, राइट। तो हम सिस्टमैटिकली चल रहे हैं, पहले हम थ्योरी पार्ट से चलेंगे, देन हम रिएक्शंस एंड एग्जांपल्स। सो लेट्स बैक टू द टॉपिक। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सिलाइल ईथर, ROSIR3। देखो, R यहाँ पे हमारा कोई भी एल्काइल एराइल ग्रुप हो सकता है। नेक्स्ट है, उन्होंने लिखा है कि प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह यूज़ करेंगे अल्कोहल ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर। डिस्कस करेंगे हम इसको अपकमिंग स्लाइड्स पर। एंड द थर्ड वन इज ऑर्गेनोसिलेन्स, R3SiH। देखो, ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया जाएगा। एग्जाम्पल क्या है इसका, ट्राई इथाइल सिलेन, ET3SiH, हाइड्रोसिलाइएशन। फोर्थ है हमारा सिलाइल इनोल ईथर। देखो, ये किससे बनता है, कीटोन और एल्डिहाइड से। क्या यूज़ है इसका, देखो, जो कार्बन कार्बन फॉर्मिंग रिएक्शंस हैं उनके अंदर देखने को मिलेगा हमें ये। नेक्स्ट है हमारा रिएजेंट्स फॉर कपलिंग। कपलिंग में भी इसका यूज़ है। ट्राई इथाइल सिलाइल एसिटिलीन, TMSC ट्रिपल बॉन्ड CH। देखो, ये क्या है, स्टेबल है और एल्काइन रिएक्शंस के अंदर हम इसका यूज़ करेंगे। और हमारे कुछ और भी रिएजेंट्स हैं जैसे विनाइल सिलेन्स, एराइल सिलेन्स, इनका भी यूज़ कहाँ होगा, क्रॉस कपलिंग के अंदर होगा। सो हम अपकमिंग स्लाइड्स पे 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं इन ऑर्गेनोसिलिकन रिएजेंट्स को। देखो, हमने स्लाइड्स पे पहले देखा था कि एज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप भी यूज़ किया जाता है। तो प्रोटेक्शन के लिए अगर इसे यूज़ किया जाता है तो किसकी प्रोटेक्शन के लिए, अल्कोहल्स की। सबसे पहले हम प्रोटेक्शन देखते हैं अल्कोहल की। देखो, हमारा जो रिएजेंट है ट्राई मिथाइल सिलाइल क्लोराइड, TMSCl, या हम ले सकते हैं टर्ट ब्यूटाइल डाइमिथाइल सिलाइल क्लोराइड भी, और या सिलाइल क्लोराइड भी। देखो, हमने इनमें से कोई भी रिएजेंट चूज़ किया और हमने उसका रिएक्शन किसके साथ किया, अल्कोहल के साथ। देखो, हम जनरल रिएक्शन से चल रहे हैं अभी। हमने लिया ROH, अल्कोहल लिया, और उसका रिएक्शन किसके साथ किया, ट्राई मिथाइल सिलाइल क्लोराइड के साथ, CH3 की थ्राई सिलाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ बेस और
तो हमें प्रोडक्ट क्या मिला, ROSICH3 की थ्राइस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो हम प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज़ क्यों कर रहे हैं और हम अल्कोहल को प्रोटेक्ट कर ही क्यों रहे हैं। देखो हम अल्कोहल को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि वो रिएक्ट ना करे, तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ट्राईमिथाइल सिलाइल क्लोराइड। वो क्या कर देगा, उसको शील्ड कर देगा ताकि वो क्या करे, फर्दर रिएक्ट ना कर पाए। देखो बाकी रिएक्शन होता रहेगा लेकिन अल्कोहल को हम चाहते हैं कि वो रिएक्ट ना करे, इसीलिए हमने प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज़ किया। और किसका प्रोटेक्शन किया, अल्कोहल का। और फिर हम क्या करेंगे, रिएजेंट को रिमूव कर देंगे और उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे। हम एग्जांपल के साथ चलते हैं। हमने लिया है इथेनॉल की प्रोटेक्शन, CH3CH2OH। क्या लिया हमने साथ में, ट्राईमिथाइल सिलाइल क्लोराइड लिया। उसके साथ हमने ट्रीटमेंट किया तो हमें क्या मिला, CH3CH2OSiCH3 की थ्राइस। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ अल्कोहल हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं हम प्रोटेक्शन ऑफ एमाइंस पर। 1 डिग्री या 2 डिग्री लेंगे हम रिएजेंट कोई भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ट्राईमिथाइल सिलाइल क्लोराइड और हेक्सामिथाइल डाइसिलेजेन HMDS। हम रिएक्शन देखते हैं जनरल। हमने लिया है एमाइन RNH2, उसका रिएक्शन हमने किसके साथ किया, ट्राईमिथाइल सिलाइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेस। हमें क्या मिला, RNHSiCH3 की थ्राइस। तो हम चाहते थे कि हम एमाइन को रिएक्ट ना होने दें, तो हमने उसको प्रोटेक्ट कर लिया, क्या यूज़ करके, ट्राईमिथाइल सिलाइल क्लोराइड। अब हम अगर उसको दोबारा पाना है, हमें डी प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी। सो डी प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे वाटर के साथ, और माइल्ड एसिड भी यूज़ कर सकते हैं हम। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल के साथ। सो एनालिन की प्रोटेक्शन करते हैं हम, C6H5NH2। हमने क्या रिएजेंट लिया, ट्राईमिथाइल सिलाइल क्लोराइड। हमने ट्रीट किया उनको C6H5NH सिलिकन CH3 की थ्राइस। ऐसे ही हम बात करते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रोटेक्शन की। देखो रिएजेंट क्या यूज़ करेंगे हम, ट्राईमिथाइल सिलाइल क्लोराइड TMSCl। हमारा रिएक्शन देखते हैं जनरल। हमने लिया है कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH लिया हमने, उसका रिएक्शन ट्राईमिथाइल सिलाइल क्लोराइड के साथ किया, CH3 की थ्राइस सिलिकन क्लोराइड। हमें अब दोबारा भी तो पाना है उसको, अगेन हमें डी प्रोटेक्शन करनी होगी, हाइड्रोलिसिस करेंगे या एक्वस एसिड के साथ उसको हम ट्रीट करेंगे। अब हम एग्जांपल देखते हैं बेंजोइक एसिड का। हम बेंजोइक एसिड की प्रोटेक्शन करेंगे। बेंजोइक एसिड हमने लिया C6H5COOH, रिएक्शन किसके साथ किया, ट्राईमिथाइल सिलाइल क्लोराइड के साथ। प्रोडक्ट हमें क्या मिला, C6H5COOSiCH3 की थ्राइस। देखो एक साइड हमने फंक्शनल ग्रुप्स लिए हैं और दूसरी साइड हमने रिएजेंट। हमने टेबल ड्रॉ की है ताकि आप लोगों को इजीली क्या हो जाए, समझ आ जाए। देखो अब आता है हाइड्रोसिलेन। बाय नेम इट्स क्लियर, हाइड्रो मीन्स देयर इज अ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर। हाइड्रोसिलेन यानी सिलिकॉन और हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि वो क्या है, इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग रिएक्शन परफॉर्म करेगा, हाइड्रोसिलेशन जिसको हम बोलेंगे। कुछ जनरल फॉर्मूलाज हैं, R3SiH और R2SiH2 एट्सेट्रा। नेक्स्ट है एग्जांपल्स। हमारा एग्जांपल है ट्राई इथाइल सिलेन ET3SiH। देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H5 की होल की थ्राइस SiH, इथाइल ट्राई इथाइल सिलेन हो गया ये हमारा। जो हमारा ट्राई इथाइल सिलेन है ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। किसके लिए, कार्बोनिल कंपाउंड जो है हमारे एल्डिहाइड कीटोन्स, और किस में यूज़ होगा, हाइड्रोसिलेशन के अंदर। हम पहले रिडक्शन देखते हैं कि कैसे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर। सबसे पहले हम रिडक्शन करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड का। देखो यहाँ पे हमने क्या लिया, कार्बोनिल कंपाउंड लिया R2C डबल बॉन्ड O। उसका रिएक्शन हमने किसके साथ किया, R3SiH लुईस एसिड की प्रेजेंस में किया हमने, और हमें क्या मिला, R2CHOSiR3। देखो हम रिडक्शन करेंगे तो रिडक्शन में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का एडिशन होगा, ठीक है। तो हम एग्जांपल के थ्रू चलते हैं। हमने लिया है बेंजल्डिहाइड का रिडक्शन C6H5CHO, हमने उसका रिडक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ ट्राई इथाइल सिलेन की प्रेजेंस में।
जो फर्स्ट स्टेप में हमें मिला उसका फर्दर रिएक्शन हमने किसके साथ किया, वाटर के साथ, तो हमें क्या मिला, अल्कोहल मिला। तो ओवरऑल हमें क्या मिल रहा है, हम रिडक्शन करेंगे अगर कार्बोनिल कंपाउंड का तो हमें कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स मिलेंगे। बट इन प्रेजेंस ऑफ क्या रिड्यूसिंग एजेंट लिया है हमने, ट्राई इथाइल सिलेन। देखो जो हाइड्रोसिलेन है वो काफ़ी वैल्यूएबल है, क्योंकि क्या है कि जो सिलिकॉन और हाइड्रोजन बॉन्ड है वो क्या है, एक्टिवेट हो जाती है माइल्ड कंडीशन के अंदर भी। उसको एक्टिवेट करने के लिए हमें कोई स्ट्रॉन्ग कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं है। तो ऑर्गेनिक सिंथेसिस में काफ़ी क्या है, सिलेक्टिवली ट्रांसफर्ड हो जाता है, तो इसीलिए क्या है, ये वैल्यूएबल है। अब हम मूव करते हैं सिलाइल इनॉल ईथर की तरफ। देखो सिलाइल इनॉल ईथर क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो जो हमारे कार्बोनिल कंपाउंड है एल्डिहाइड और कीटोन, उनकी जो इनॉल फॉर्म है वहाँ से इसका क्या हुआ है, ओरिजिन हुआ है, डिराइव हुआ है वहाँ से। ये देखो जो इनॉल है उसके पास क्या है, एक ऑक्सीजन है, वो प्रोटोनेटेड हो जाती है किससे, सिलाइल ग्रुप से। तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, जनरल R2C डबल बॉन्ड CR-O सिलिकन R3। ये हमारा क्या है, जनरल फॉर्मूला है सिलाइल इनॉल ईथर का। देखो हम बना रहे हैं अब सिलाइल इनॉल ईथर। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, या तो कीटोन लिया, एल्डिहाइड लिया, उसको हमने किस में कन्वर्ट किया, इनोलेट फॉर्म के अंदर। वो कैसे करेंगे, हम किसी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का यूज़ करेंगे हम, एलडीए। एलडीए क्या है, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड। हमने स्ट्रॉन्ग बेस का यूज़ करके उसको इनोलेट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। उस जो इनोलेट है वो क्या करेगा, किसको, सिलाइल क्लोराइड को। या तो हम क्या लेंगे, डाईमिथाइल सिलाइल क्लोराइड लेंगे, TmSCl। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, एसीटोन हम लेंगे और उसका कन्वर्जन किस में करेंगे, सिलाइल इनॉल ईथर में। हमने क्या लिया, CH3 की ट्वाइस C डबल बॉन्ड हो एसीटोन लिया। इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस हमें प्रोसीड कराना है, हमने लिया है LDA लिथियम डाई आइसोप्रोपाइलमाइड। तो हमें इनोलेट फॉर्म मिली। देन हमने किसके साथ उसका रिएक्शन किया, ट्राईमिथाइल सिलाइल फ्लोराइड के साथ। तो हमें क्या मिला, ट्राईमिथाइल सिलाइल इनॉल ईथर हमें मिला, किससे, एसीटोन से। अब हम मूव करते हैं ट्राईमिथाइल सिलाइल एसिटिलीन। यहाँ पे क्या है, ये एसिटिलीन है, अल्काइन है। देखो जो हमारा टर्मिनल हाइड्रोजन है यहाँ पे वो रिप्लेस कर दिया गया है किससे, ट्राईमिथाइल सिलाइल से, TMS से। वो क्या है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह काम करेगा। स्ट्रक्चर क्या रहेगा उसका, CH ट्रिपल बॉन्ड CSI CH3 की थ्राइस, ट्राईमिथाइल सिलाइल एसिटिलीन। देखो अब हम देखते हैं कि यहाँ जो TMS एसिटिलीन है वो कपलिंग में कैसे यूज़ होगी। देखिए जो टर्मिनल एल्काइन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, वो क्या है, काफ़ी रिएक्टिव है। पॉलीमराइजेशंस जो साइड रिएक्शन देगी हमें, वो मीन्स उसकी टेंडेंसी है टू पॉलीमराइज और साइड रिएक्शंस देने की। तो जो TMS ग्रुप है हमारा, वो क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा एल्काइन को, और वो उसको क्या बनाएगा, बहुत स्टेबल बना देगा, ताकि हम इजीली हैंडल कर सके रिएक्शन को। और जो हमारा ट्राईमिथाइल सिलाइल ग्रुप है वो रिमूव अंडर माइल्ड कंडीशन। देखो नॉर्मल कंडीशन अगर हम देंगे उसको माइल्ड, तो वो इजीली रिमूव हो जाएगा। उसके लिए हमें कोई स्ट्रॉन्ग कंडीशन देने की नीड नहीं है। तो हम रीजनरेट कर लेंगे टर्मिनल एल्कीन को, डीप्रोटेक्शन कर लेंगे उसका। देखो अब हम मूव करते हैं कुछ कॉमन रिएक्शन के, ट्राईमिथाइल सिलाइल एसिटिलीन। अब हम देखते हैं सोनो गैशिरा कपलिंग। ये बहुत कॉमन कपलिंग है टर्मिनल एल्कीन के अंदर, वो कपल्ड हो जाएगी एराइल और विनाइल हैलाइड के साथ। देखो हमने क्या लिया, एराइल या विनाइल हैलाइड लिया, ARX, उसका रिएक्शन हमने किसके साथ किया, ट्राईमिथाइल सिलाइल एसिटिलीन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और कॉपर और बेस की प्रेजेंस में। तो जो हमारा हाइड्रोजन है उसको वो रिप्लेस कर देगा एराइल हैलाइड और विनाइल हैलाइड में से हमने जो भी लिया होगा। तो ये मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था कि ARX हमारा एराइल या विनाइल हैलाइड हो जाएगा। कैटलिस्ट हमने यूज़ किए हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस, ट्राई इथाइल एमाइन लिया है हमने। और आफ्टर कपलिंग क्या हो जाएगा, TMS जो ग्रुप है वो रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल है ट्राईमिथाइल सिलाइल एसिटिलीन का। और एंड में हमने देखा ट्राईमिथाइल सिलाइल को हमने क्या किया, रिमूव कर दिया, रिएक्शन से बाहर हो गया वो। देखो अब हम एप्लीकेशंस के साथ चलते हैं। देखो ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप
ग्रुप की प्रोटेक्शन के लिए भी इसका यूज़ किया जाएगा अल्कोहल, एमाइन और कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट हमारा आता है हाइड्रोसिलेशन। देखो यहाँ पे ऑर्गेनोसिलेन्स बना सकते हैं हम, और केमिकल और फार्मास्यूटिकल के अंदर भी इसका काफ़ी यूज़ है। तो जो कपलिंग क्रॉस कपलिंग रिएक्शन है, जो ऑर्गेनोसिलिकन रिएजेंट है हमारा, वो क्या फॉर्म करेगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। फोर्थ पॉइंट है हमारा पॉलीमर इंडस्ट्री। देखो सिलिकन्स, लुब्रिकेंट और वाटर प्रॉपलेंट और सीलेंट्स, इनके अंदर इसका यूज़ है। नेक्स्ट है हमारा है सरफेस ट्रीटमेंट। देखो जो ग्लासेस हैं उनको मॉडिफाई करने के लिए, मेटल सरफेस को मॉडिफाई करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, सिलेन्स का। So this is all about today's session, or if you like this session then please hit the like button, share and subscribe to my channel, and thank you so much. Stay healthy, stay safe and enjoy every day.